मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व उसके सभी मेथड्स को पढ़ चुके थे। तो अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमारा इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। मीन्स जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। यानी कि जो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है दोनों की फर्टिलाइजेशन को हम दोनों की फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संतति से भी भिन्नता उत्पन्न होती है। यानी कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी से हमारा क्या होता है, जो हमें वेरिएशन देखने को मिलती है स्पीशीज़ में। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, जो भी प्लांट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेम पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। ठीक, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आती। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, जो स्पीशीज़ हमारी बनती है नई, उनमें क्या होता है वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी कि विभिन्नता उत्पन्न होती है हमारी इसी प्रजनन के मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। एक पौधे का जनन अंग है। जो हमारा फूल है ना वो क्या है, पौधे का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अगर मतलब जो पूरा पौधा होता है ना उसमें से फूल में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं हमारे। तो एक फूल के मुख्य भाग जैसे बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर होते हैं। तो आप इनको देखोगे भी डिटेल में। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये देखो आप फ्लावर के डायग्राम में पुष्प की संरचना में देखिए, स्त्री केसर यानी कि ये फीमेल पार्ट है, पुंकेसर मतलब ये मेल पार्ट है। ठीक है, पंखुड़ी हमारा, फिर ये हमारे बीजांड ओवरी कहते हैं जिसको, ठीक, ओव्यूल। ठीक है, और ये बाह्य दल, ठीक है, पेटल्स और सेपल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूल के प्रकार। तो जो हमारे फूल होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो हमारा उभयलिंगी पुष्प, एक होता है एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प हमारे ये होते हैं जिसमें दोनों पार्ट, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सरसों है, गुड़हल है। दूसरा हमारा एक लिंगी पुष्प जिसमें या तो मेल पार्ट मिलेगा या फिर फीमेल पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसमें हमारे आता है पपीता और तरबूज। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना जैसे आप देख ही चुके हो, जो हमारे फीमेल पार्ट होता है उसमें हमारा होता है वृत्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं जिसको, फिर वृत्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ये हमारा है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारा होता है ओव्यूल जिसको हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मेल पार्ट, पुंकेसर कहते हैं जिसको। इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं, परागकोश मीन्स एंथर, ठीक है, और फिर हमारा नीचे है तंतु मतलब फिलामेंट। ठीक है, फिर पंखुड़ी को हम पेटल्स कहते हैं, और ये बाह्य दल जिसको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, तो इनका हमारा सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है बीज निर्माण की प्रक्रिया। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वृत्तिकाग्र स्वपरागकण या दूसरे फूल के वृत्तिकाग्र परागकण पर स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो हमारा ये परागकोश है इस पर हमारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, परागकण इसमें से निकलते हैं। वो परागकण कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, वृत्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं परागकण का वृत्तिकाग्र पे ट्रांसफर होना, इसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, परागकण, ठीक है, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन भी हमारा होता है जब उसी फूल के परागकण है और उसी के वृत्तिकाग्र पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर हमारा किसी दूसरे फ्लावर या फिर किसी दूसरे पेड़ का दूसरा फ्लावर है, उसके हमारे परागकण वृत्तिकाग्र पर आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि पर परागकण। ठीक है, तो हमारा दो टाइप का पोलिनेशन होता है। और ये कैसे कैसे हो सकता है, तो हवा के थ्रू होगा या पानी के थ्रू, या फिर जो हमारे इंसेक्ट जैसे तितली हो, भंवरे हो, ये पौधे फूल पर बैठेंगे, फिर उन परागकण उसके ऊपर चिपक जाते हैं, फिर वो वृत्तिकाग्र पर चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो परागकण इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वृत्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है। यानी कि एक पोलन ट्यूब बन जाती है जो कहाँ तक पहुँचती है, वृत्तिकाग्र से बीजांड तक पहुँच जाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। जो हमारी ओवरी होती है उसी के अंदर क्या होता है, हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, जिससे हमारा युग्मंज का निर्माण होता है, एम्ब्रियो हमारा बनता है।
नेक्स्ट हमारा आता है युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जो हमारा एम्ब्रियो होती है उसमें फिर क्या होती है, डिवीज़न होती है और हमारा क्या बनता है, हमारा एक पूरा जो मैच्योर हो जाता है वो भ्रूण बन जाता है। ठीक है, बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। हाँ, इसमें क्या है, जो हमारा बीजांड है ना, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर होने के बाद ये तो हो जाता है बीज, और जो अंडाशय है वो हमारा फल का रूप ले लेता है, और बाकी जितने भी आपको ये पत्तियाँ वो सब दिख रही हैं ये सारे सूख कर झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ओवरी हमारी, अंडाशय हमारा फल बन जाता है और बीजांड हमारा सीड बन जाता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट, जिसमें आप देख सकते हो, जैसे मैंने जो भी आपको बताया अभी, देखो परागकण वृत्ति कागज पर ट्रांसफर हो गया, फिर क्या बनाता है, ये एक ट्यूब बना लेता है, पोलन ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, पराग नली। और पराग नली के थ्रू जो हमारा परागकण है वो बीजांड के अंदर एंटर कर जाता है और एग के साथ फर्टिलाइज करता है और हमारा एम्ब्रियो बना देता है। ठीक है, तो इस और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी जो मानव में प्रजनन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।